Yes, we are back again with another important 125 concepts, but this time with pharmaceutics. हाँ, इसमें हम लोग ने ऑलरेडी एक पार्ट कर चुका है. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा जहाँ में हमने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फार्मास्यूटिक्स से यूजुअली आ रहे हुए क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन किया था. इफ़ नॉट, सारे के सारे वीडियोज इस सेम चैनल पे अवेलेबल है. डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट नेक्स्ट टाइम हम कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड करें, यू विल हैव अ लुक एट इट विद अ नोटिफिकेशन इन प्लीज. कमिंग बैक टू फार्मास्यूटिक्स, हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया था लैकमेन पढ़ना है, लैकमेन इनफ है नहीं है. आज हम एक्सीपेंट्स के ब्रांड नेम की नहीं, बट फार्मास्यूटिक्स से जो दूसरे एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इवैल्यूएशन टेस्ट. टैबलेट्स में कुछ इवैल्यूएशन टेस्ट है, कैप्सूल्स में कुछ इवैल्यूएशन टेस्ट है, सपोजिटरीज में कुछ इवैल्यूएशन टेस्ट है, पैरेंटल्स में कुछ इवैल्यूएशन टेस्ट है. जो भी फिनिश प्रोडक्ट बना है उसमें इवैल्यूएशन टेस्ट तो होंगे, बट एंट्रेंस में आज तक क्वेश्चन कौन से इवैल्यूएशन टेस्ट से हमेशा ज़्यादा आया है. अगर आपने ऑब्जर्व किया है, लेट इट बी जीपैट, नाइपर, आईसीटी, बिट्स, मणिपाल, टैबलेट्स के इवैल्यूएशन टेस्ट पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन रहा ही है. कैप्सूल्स के इवैल्यूएशन टेस्ट पे क्वेश्चन रेयरली. पैरेंटल्स पे इवैल्यूएशन टेस्ट पे बहुत बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया है, विच कैन बी मिल्ड अप विथ योर स्टेरिलाइजेशन फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी. तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इस साल भी चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, आईसीटी हो, बिट्स हो या मणिपाल हो, इवैल्यूएशन टेस्ट पे तो क्वेश्चन आना ही है. अब पॉइंट ये आ रहा है कि कौन से इवैल्यूएशन टेस्ट को कितना डिटेल में पढ़ना है. क्या कोई तुमको जीपैट में बोलेगा इवैल्यूएशन टेस्ट पे शॉर्ट नोट लिखना है? नहीं. वो क्या पूछेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन वो टेस्ट के सिग्निफिकेंस पे होगा, मतलब वो टेस्ट होने से हमको क्या समझ में आ रहा है. जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, अगर मैं टैबलेट्स के डिसइंटीग्रेशन टाइम के इवैल्यूएशन टेस्ट पे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो तुमको ये नहीं पूछेगा कि उसके डिसइंटीग्रेशन टाइम के अपैरेटस में कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा था, क्या स्पीड से ऊपर नीचे हो रहा था, डिस्टेंस क्या था. नहीं, वो आपको ये पूछेगा कि डिसइंटीग्रेशन टाइम का लिमिट क्या है. अनकोटेड टैबलेट है तो कितना मिनट है? इज इट 15 मिनट्स? कोटेड टैबलेट है, अगर वो फिल्म कोटेड टैबलेट है, इज इट 30 मिनट्स? इफ़ एट ऑल वो शुगर कोटेड टैबलेट है तो इज इट 60 मिनट्स? क्या ये उसके डिसइंटीग्रेशन टाइम का लिमिट है? वेट वेट वेट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन टाइम का लिमिट क्या होता है? राइट, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. क्या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम का लिमिट कुछ होता भी है क्या? क्या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट कभी टूटती भी है क्या? तो ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है जहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इवैल्यूएशन टेस्ट से क्वेश्चन होगा. बट कोई भी आपको प्रोसीजर पढ़ने नहीं बोलेगा. कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि एरोजोल में से कितनी बार स्प्रे किया था, कितना डिस्टेंस गया था, कितने डिस्टेंस पे रख के स्प्रे किया था, कि आप एरोजोल का इवैल्यूएशन टेस्ट उतने डिटेल में पढ़ो. अब मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, एक सिंपल चीज़ है. जो गलती मैंने की है मुझे नहीं चाहिए कि आप वो दोहराओ. 11th-12th के टाइम पे हमने शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, टॉपिक, कॉन्सेप्ट, एरियाज पढ़े जो शायद हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी. वो मिस्टेक दोहराना मत. फोकस फर्स्ट ऑन थिंग्स, एरियाज एंड चैप्टर्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस ऑलवेज कम. इसके थ्रू आप जीपैट के लिए कम टाइम डालोगे, प्रिसाइज डालोगे जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे, एंड यू विल हैव मोर टाइम फॉर नाइपर. सी यू ऑन द अदर साइड. नाइपर मोहाल इज वेटिंग फॉर you. Don't forget to click on like, share and subscribe. The next part is coming tomorrow evening. Stay tuned. Thank you.